हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करने वाले हैं हम आदर जैन और अलेखा अडवाणी के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने चीट करने के बाद अपने आप को इनोसेंट साबित करने की ट्राई की है। अच्छा, आदर ने ना यहाँ पर कूल बनने के चक्कर में ना अपने आप को और ट्रोल करवा लिया है। कूल बनना ऐसे, उसने अपने आप को ये दिखाने के चक्कर में और अलेखा को ये दिखाने के चक्कर में कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा लॉयल हूँ और मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मेरे आज तक जितने भी रिलेशन थे वो जस्ट सारे टाइम पास थे। और ख़ास करके उसने उस रिलेशन को मेंशन किया जो कि उसका 4 साल तक रहा था एक लड़की के साथ, जो कि तारा सुतारिया जी थी। तारा सुतारिया थी, उसके साथ था उसका रिलेशन। उस रिलेशन को तो खास उसने मेंशन किया कि 4 साल तक तो मैं एक टाइम पास के साथ रहा, टाइम पास किया मैंने एक बंदी के साथ, और मैं तुम्हारे साथ फॉर एवर, मैं एक हंसी खुशी फाइनली मैंने तुम्हें हासिल कर लिया और बला 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 और ये सब कुछ कहा गया। अच्छा जी, यहाँ पर आप अपने आप को कूल दिखाने के चक्कर में, अपने आप को एक लॉयल बंदा दिखाने के चक्कर में बहुत ही गंदा दिखा चुके हो। ये बात शायद आदर जन को समझ ही नहीं, ये समझ आ जाएगी आई थिंक सो जब वो रील्स वगैरह ओपन करेंगे अपनी शादी से फ्री होने के बाद, और फिर देखेंगे कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो ट्रोल करने जा रहा था उस बंदी को, तो ट्रोल मैं हो गया। अब ये कहीं ना इस तरीके से प्रोपेगेंडा रहता है अपने आप को एक्स के नाम पर व्यूज़ लेने का, एक्स के नाम पर अपने आप को लाइमलाइट में रखने का। मतलब सोचो, एक कपूर खानदान का बेटा जो शादी कर रहा है, वो एक बंदी के साथ शादी कर रहा है, फेमस है, फेमस सेलिब्रिटी कपल है, लेकिन उसको लाइमलाइट में आने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? अपनी एक्स की, एक ऐसी लड़की की जो कि आउटसाइडर है, जिसका कोई करियर अभी कोई इतना कोई खास अभी बॉलीवुड में है नहीं। बट अगर उसकी क्लिप्स अगर आप देखोगे तो वो क्लिप वो वाली ज़्यादा वायरल हो रही है जिसके अंदर वो अपनी एक्स को लेकर बात कर रहा है, बनस्बत उसकी वो क्लिप्स वायरल होना जो उसकी शादी की क्लिप्स है या जिसमें वो आ रही है लहंगे में। वो क्लिप्स इतनी वायरल नहीं है जो क्लिप एक्स वाली इसकी वायरल हो गई। तो सोचो, यहीं से आपका पता चल जाता है कि आपने क्या हासिल किया है। उस लड़की ने कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ उससे पता चल गया, आप ही के मुंह से पता चल गया कि आपने किस तरीके से उसको टाइम पास दिलाया। अब तो शायद सब ना, अब तक तो डाउट में थे कि यार शायद तारा ने चीट किया है, तारा भी चीटिंग हो सकती है, क्योंकि सिड और तारा की बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आ रहे थे। मैं जब ये वीडियो बनाने के लिए बैठी थी तो मैंने रेडिट पर सर्च किया था, क्योंकि आपको पता है रेडिट बहुत बड़ा सोर्स है, आपको वहाँ पर हर किस्म की गॉसिप्स मिलेंगी, हर किस्म की रेडिट से आपको गॉसिप मिलेगी। तो मैंने वहाँ पर सर्च किया था, तो वहाँ पर तारा का और सिड का लिंकअप नज़र आया था। उसमें काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि तारा को ऐसे ही जो है वो बनाया जा रहा है, क्या सिंपथाइज, ऐसे ही सिंपथाइज किया जा रहा है, उसको ऐसे ही विक्टिम बनाया जा रहा है, जबकि असल चीट तो तारा ने किया है सिड के साथ रहते हुए। तारा ने सबसे पहले उसको डबल क्रॉस किया है, देन उसके बाद आदर फिर गुस्से में आया और आदर ने फिर उसको छोड़ा है। क्योंकि सिड और, अच्छा, सिड और तारा की जो बात आ रही थी वो 2018 की बात हो रही थी, और इनका रिलेशन स्टार्ट होता है तो 2019 में। अगर वो 2018 में सिड को डेट कर भी रही हो, अव्वल तो इन दोनों ने मना किया था, डिनाई किया था कि मैं डेट नहीं कर रहे हैं हम दोनों एक दूसरे को। बट एक इंटरव्यू की क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसके अंदर वो कह रही है कि नो 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 नो, मैं डेट नहीं कर रही, और वहीं पर सिड उसको मूव ऑन करके इसकी शक्ल देखकर देखता है कि क्या किया। तो फिर वो बोलती, वो मैं पहले की बात करी थी, इस तरीके की एक क्लिप वायरल हुई है, अभी की नहीं। तो लेकिन वो क्लिप है 2018 की, जिस टाइम पर वो डेटिंग की इनके रूमर्स आ रहे थे, डेटिंग की इनकी न्यूज़ आ रही थी। 2019 में आदर के साथ इसका रिलेशन स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पर हो सकता है कि उसका ब्रेकअप हुआ, क्योंकि उसी के बाद जब डिनाई हुआ, सेट की तरफ से भी डिनाई हुआ, तो उसके बाद से दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, क्यारा को अनफॉलो कर दिया। अच्छा, आप सबको पता है कि आदर जैन, अलेखा और तारा तीनों एक टाइम पर बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। आलेख और जो आदर और अलेखा है वो दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड थे। देन उस दरमियान जब तारा से डेटिंग स्टार्ट हुई तो फिर तारा और अलेखा और ये सब भी बेस्ट फ्रेंड बन गए थे, और बेस्ट बडी की तरह तीनों एक साथ पिक्चर्स वगैरह खींचते थे। और जब इनके ब्रेकअप की न्यूज़ आई, देन उसके बाद ये न्यूज़ आई कि अलेखा डेट कर रही है आदर को, तो अलेखा को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था, उसको वैम कट के टैग्स दिए गए थे और बहुत सारी बातें की गई थी। और उसके बाद लोगों ने एक हैशटैग चलाया था कि भाई बेस्ट फ्रेंड्स पर भरोसा नहीं करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिलेटेड केसेस आए थे, जैसे कि हंसिका मोटवानी का केस था, देन उसका केस था, और ये जो कौन है यार अपना मेन फेमस ब्लॉगर अरमान मलिक का केस था, वो भी बेस्ट फ्रेंड थी। तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि भाई अपने लव को लेके बेस्ट फ्रेंड पे भी भरोसा मत करो, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट फ्रेंड ही आपके लिए शायद खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि आपने अपने स्तीन में ही सांप पाले होते हैं। और वो कहीं ना कहीं रिलेट भी था। अच्छा, जिन रील्स के अंदर जो रील्स आ रही है ना, ये जिसके अंदर ये उसको टाइम पास कह रहा है तारा को, उस कमेंट, अगर उधर जाकर आप कमेंट सेक्शन पढ़ोगे तो वहां पर पता है क्या लिखा हुआ आ रहा था कि तारा से पहले तेरे को जानता कौन था, हम तो तेरे को तारा की वजह से जानते थे, तू कपूर खानदान का बेटा था, ये चीज़ तो हमें बहुत बाद में जाके पता चली, तुझे तो हम लोग तारा की वजह से जानते थे।
अच्छा, अब तक ना सब अलग-अलग कयास आरियाँ लगा रहे थे जब तक ये रील वायरल नहीं हुई थी कि शायद कपूर ख़ानदान ने तारा को एक्सेप्ट नहीं किया था। हालाँकि तारा बहुत बार कपूर ख़ानदान की जो भी पार्टीज़ वग़ैरह होती थी उसमें नज़र आती थी। तो लेकिन ये अगर आप देखो तो ये एक पैटर्न रहा है, अगर कपूर ख़ानदान एक्सेप्ट नहीं करता, जैसे रणबीर कपूर के सीन में हमने देखा था कि दीपिका पादुकोण को और कैटरीना कैफ को एक्सेप्ट नहीं किया गया था कपूर ख़ानदान की तरफ से। उसके बाद रणबीर ने ब्रेकअप कर लिया था। तो ये एक लिंकअप देखा गया है काफ़ी। कपूर ख़ानदान वैसे भी बहुत ज़्यादा मशहूर है अपनी फिल्मों के अलावा इन सब चीज़ों की वजह से, रूड बिहेवियर, एरोगेंट, क्योंकि जिस तरीके से करीना कपूर एक दूसरे को बैठ के शेम करती हैं एक्ट्रेस को, शेमलेस, जिस तरीके से वो रूड तरीके से बात करती हैं, एक गुरूर, एक तकब्बुर बहुत बार देखा गया। अगर इस फैमिली में मुझे कोई डिसेंट पर्सन लगता है ना, डिसेंट पर्सन या आप कह लो डिसेंसी जिस बंदे के अंदर जो बहुत ज़्यादा नज़र आई थी वो थे शशि कपूर। बाकी हर एक कपूर ख़ानदान का बंदा ना काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लमेटिक लगता है और उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लमेटिक है। मैं भी जब रिसर्च कर रही थी ना तो मुझे जो शशि कपूर जी है ना, शशि कपूर जी, उनके बारे में एक भी न्यूज़ गलत नहीं मिली। इवन ये तक आ रही थी न्यूज़, जब मैं देख रही थी सारी चीज़ें, कि उन्होंने अपनी बीवी की डेथ के बाद दूसरी शादी तक भी नहीं की थी। वो इतना ज़्यादा लॉयल रहे थे अपनी जो फर्स्ट वाइफ है उसके साथ, और फर्स्ट और वो लास्ट ही वाइफ थी उनके लिए। तो इतना ज़्यादा शशि कपूर एक वाहिद इंसान थे जिनको लेकर कपूर ख़ानदान में कोई कंट्रोवर्सी नहीं की गई थी। बाकी हर एक इंसान को लेकर ना, जितने भी लोग हैं कपूर ख़ानदान में, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी है ही। चाहे वो करीना कपूर हो, चाहे वो करिश्मा कपूर हो, चाहे वो बबीता कपूर हो, चाहे वो ऋषि कपूर हो, तो चाहे वो रणधीर कपूर हो, जो ऋषि उसके करीना और कटरीना कैफ के, सॉरी, करीना और करिश्मा कपूर के जो फादर हैं। तो हर किसी को लेकर कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी रिलेटेड है और बहुत भयंकर किस्म की कंट्रोवर्सियाँ रिलेटेड हैं। तो इसी में आदर जैन भी आते ही हैं भाई। तो इसीलिए और काफ़ी लोग इस चीज़ को मानते हैं कि भाई कपूर ख़ानदान ना बहुत ज़्यादा रहता है, बहू चुनने के मामले में प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो ये वजह भी काफ़ी लोगों को लग रही थी। लेकिन अब जब से आदर का ये बयान आया तो लोगों को समझ में आ गया कि शायद कपूर ख़ानदान तो इंक्लूड ही नहीं था, ये सब तो आदर के खुद का ही किया धरा था। क्योंकि आदर तो सीरियस था ही नहीं। जो सीरियस होता वो शादी करता ना, जो सीरियस ही नहीं था, जो 4 साल के रिलेशन को टाइम पास कह रहा है, तो उसके लिए क्या मायने रखता है ये रिलेशन। आप नोटिस करना है, जब भी बॉलीवुड के अंदर अगर आप ब्रेकअप होंगे तो इनके बारे में सिर्फ क्यास आइडिया ही लगाई जा रही होंगी, क्योंकि किसी को भी रियल रीज़न तो पता ही नहीं होगा। ये उतनी ही इन्फॉर्मेशन देते हैं जितनी इन्फॉर्मेशन उनको देनी होती है, बाकी सब कुछ प्राइवेट होता है इनकी ज़िंदगी का। तो इसीलिए जब आदर और इसका ब्रेकअप हुआ था, सब लोगों को यही फील हुआ था कि शायद तारा ने चीट किया है, और काफ़ी सारे लोगों को आदर और अलेका का पता चल गया था, तो उस पर लग गया था कि आदर ने चीट किया और अलेका ने चीट किया। लेकिन वो सब कुछ 50-50 चल रहा था। इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद और इस किस्म के बयान के बाद ये चीज़ डन हो गई कि आदर कितना प्रॉब्लमेटिक था यार, कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। सोचो, एक लड़की जिसको 4 साल आपने डेट किया हो और आप अपने आप को प्रीशियस दिखाने के चक्कर में हो और बहुत ज़्यादा लॉयल दिखाने के चक्कर में आप उस लड़की की डिसरिस्पेक्ट कर जाओ। और अगर वहीं मैं तारा की देखूं तो तारा का कभी कोई बयान नहीं आया उस चीज़ को लेकर। 1-2 इंटरव्यूज़ देखे थे, वहाँ पर इसका ये था कि हाँ, मैं ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में चली गई थी, एक इस तरीके का। और एक आधी स्टोरी थी जो उसकी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है कि कर्मा इज़ अ बिच करके एक इसने स्टोरी लगाई थी, जिस दिन आदर और अलेखा ने अपना प्रपोज का शूट किया था और प्रपोज के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। जब ये प्रपोज भी किया था ना, तो तब भी आप देखना, जो स्टोरी है, जो वो इंस्टाग्राम की पोस्ट लगी हुई है, वहाँ पर उसने लिखा हुआ है माई फर्स्ट क्रश, माई बेस्ट फ्रेंड एंड फॉर एवर। अब तो ये वाला कुछ इस तरीके का इसने लगाया हुआ है, वो चीज़ आप देखना। तो माय फर्स्ट क्रश, उसी वक्त से उसने डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दी थी तारा की। देखो, 1-2 पार्टनर्स होते हैं, नहीं बनी, इट्स ओके, मूव ऑन कर जाओ। बट आप शायद अब तक तारा से मूव ऑन कर ही नहीं पाए हो। अब तक तो मुझे यही लग रहा है कि वो तारा से मूव ऑन ही नहीं कर पाया, तभी उसको बार बार दिखाना पड़ रहा है। जब मैं कहती हूँ ना, कोई चीज़ आपको बार बार बतानी पड़ जाए ना, तो मतलब समझ लो वहाँ पे झोल है। अब उसको बताना पड़ रहा है बार बार कि मेरे लिए अलेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तो अलेखा हमेशा से फर्स्ट चॉइस रही थी, लेकिन मैं तो बस इधर उधर मुंह मार रहा था। वो नहीं, दीपिका का एक बयान आया था कि मेरा दिमाग तो कबूल कर गया था कि मुझे रणवीर के साथ रहना है, लेकिन मुझे इधर उधर ना एक दो जगह ना मुझे देखना था, मैं एक्सपीरियंस ले रही थी। तो वही सीन शायद आदर के साथ भी रह के वो एक्सपीरियंस ले रहा था। इसका माइंड तो कब से कबूल कर रहा था कि उसको अलेखा के साथ ही रहना। तो ये कहीं ना कहीं अलेखा की भी डिसरिस्पेक्ट है कि जो इंसान तुम्हें चाहता था उसके बाद भी वो इधर उधर मुंह मार रहा था। उसको मुंह मारना ही बोलेंगे। जब एक चीज़ आपने खुद ही टाइम पास कह दी है तो वो आपके लिए मुंह मारना ही होगा। और यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि वो सिर्फ तारा की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो कहीं ना कहीं उसकी भी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, जिसके साथ वो ज़िंदगी गुजारने का सोच चुका है, उसको अपना साथी चुन चुका है, उसको भी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है।
कि मैं तो तुम्हें चाहता था बट लेकिन मैं तो टाइम पास कर रहा था, तुम तो शुरू दिन से मेरी क्रश थी। तो ये चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लमेटिक लगी है कि मैंने कहा यार ये कैसा स्टेटमेंट है कि आप अपनी शादी जैसे इवेंट जो आपके लिए इतना ज़्यादा यादगार रहता है और आप अपने उसमें एक्स को याद कर रहे हो, कहीं आप ये बताने की ट्राई कर रहे हो कि मैं इनोसेंट था और तारा ऐसी थी। बट इस चीज़ से तो कहीं भी साबित नहीं हो रहा कि तारा ने चीट किया था या तारा ख़राब थी। इस चीज़ से तो तारा को और क्लीन चिट मिल गई है और ज़्यादा विक्टिम बन गई है तारा कहीं ना कहीं। अच्छा, जब तारा और ये डेट कर रहे थे ना आदर, तो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को कहते थे कि तारा शायद आदर से इसलिए डेट कर रही है क्योंकि उसको बॉलीवुड में अपना नाम बनाना है, अपना करियर बनाना है। अब ये चीज़ देखो कोई ढकी छुपी नहीं है, सबको पता है कि कपूर ख़ानदान एक बहुत नामवर ख़ानदान है और वो बहुत ज़्यादा बॉलीवुड के अंदर अपना सिक्का जमा के रखा हुआ है उन्होंने। तो इस चीज़ को दो राय उस टाइम पे नहीं समझा जाता था, उस चीज़ को पहले ना इस चीज़ को कंसीडर किया जाता था कि तारा का रिलेशन आदर के साथ जस्ट ऑफ जस्ट बॉलीवुड में कदम बढ़ाना है, बॉलीवुड फैमिलीज़ में एंट्री हासिल करना है। तारा को इसीलिए काफ़ी लोगों ने उस टाइम पे ट्रोल भी किया था, लेकिन वो ट्रोल तो उस टाइम पर शायद कुछ भी नहीं था जो इस टाइम पर आदर को मिल रहा है, और वो कहीं ना कहीं डिज़र्व भी करता है वो ट्रोल, क्योंकि आप अपनी एक्स के साथ साथ अपनी जो प्रेजेंट वाइफ है उसको भी कहीं ना कहीं शेम कर रहे हो और उसको भी कहीं ना कहीं गंदा दिखा रहे हो। मुझे तो यही फील हुआ यार। देखो, अगर मैं एज अ ऑडियंस उसको देख रही थी, जब उसकी वो स्पीच मैंने सुनी तो कितना ज़्यादा एम्बेरस मोमेंट होगा एक बार अपनी बीवी के लिए कि वो अपनी शादी के इंपॉर्टेंट दिन पर भी अपनी एक्स को याद रख रहा है और अपनी एक्स को कॉल आउट कर रहा है। मतलब अब तक मूव ऑन ही नहीं कर सका भाई। तारा का कुछ खुमार तो था जो सर चढ़ के बोला था। तो खैर, आप लोग इन सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। मेरी राय तो यही है कि ये बहुत ही स्पीच, बहुत ही कोई बचकाना हरकत थी। आपने टाइम पास बोल के कहीं उसकी इज्जत नहीं उछाली, आपने अपनी ही इज्जत की धज्जियां उड़ा दी और अपनी बीवी को भी कहीं ना कहीं कठेरे में लाके खड़ा कर दिया। और जो आपने चीटिंग का लेबल अब तक आप पे लगा हुआ था, कहीं ना कहीं वो आपने अपने आप को राइट साबित कर दिया इस चीज़ में कि यस, मैंने किया है अपनी एक्स को चीट और मैंने अपनी एक्स को टाइम पास रखा। लड़कियों को टाइम पास समझने वाले अगर आज इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के घर में से भी निकलेंगे जो लड़कियों को जस्ट टाइम पास समझ रहे, तो ये जो लुच्चड़ डबाचे जो टाइम पास वाकई बना के घूम रहे होते हैं, तो उनसे बंदा क्या ही कुछ बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। मतलब आप एक ऐसी रिस्पेक्टफुल फैमिली से बिलोंग करते हो जो एक रिस्पेक्टफुल है, जिसका इंडस्ट्री के अंदर इतना नाम है, इंडस्ट्री में पहचान है, और आप ही ने इतना आकर बता दे कि मैं तो टाइम पास कर रहा था। लाइक सीरियसली शेम ऑन यू गाइस। तो खैर, अपनी राय लाजमी शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग। आपकी क्या राय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के ऊपर। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।